आज की कहानी है लिली की। लिली को अपनी हवस पे कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो अपने भाई से ही अपनी प्यास बुझा लेती है। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, यही हम आज की वीडियो में देखेंगे। मूवी का नाम है पामासाहे। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि स्पेन के एक पुराने शहर विसायस में टाइफून आया हुआ है, जिसमें पूरा शहर तबाह हो गया और जो लोग बचे हुए हैं वो जैसे तैसे करके इस शहर को छोड़कर वहां से निकलने की कोशिश में लगे हुए थे। इन्हीं सब के बीच हम लिली को देखते हैं। वो अपनी छोटी सी बेटी जो अभी 1 मंथ की भी नहीं हुई थी, उसके साथ शहर से निकलने में जुटी हुई थी। आगे लिली को शहर के पोर्ट पर एक शिप दिखती है जो लोगों को सेगोविया ले जा रहे थे। अब इस सफर पर जाने के लिए टिकट की जरूरत थी, लेकिन लिली के पास उतने पैसे ही नहीं थे, तो वो चोरी छुपे उस शिप में घुस जाती है, पर उसे गार्ड्स ने देख लिया था। अभी के लिए वो जैसे तैसे करके शिप के उस एरिया में आ जाती है जहाँ जनरल पैसेंजर्स के बंक्स थे। पर गार्ड्स को पता था कि बहुत सारे लोग विदाउट टिकट चढ़े हुए हैं, तो टिकट चेकिंग करने लगते हैं और इस चेकिंग में लिली पकड़ी जाती है और उसे अगले पोर्ट पर उतार दिया गया था। तो पोर्ट से अभी सेगोविया बहुत ही ज्यादा दूर था, तो लिली कुछ आदमियों को अपने दर्द दिल बताकर उनसे पैसे मांगती है, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता। इसी बीच लिली की नजर रोड पर गिरे एक वॉलेट पर पड़ती है जो कि सामने से जा रही एक लेडी की थी। अब लिली अगर चाहती तो उस वॉलेट को रख सकती थी, लेकिन उसने वॉलेट को उठाकर उस लेडी को वापस कर दिया। लिली की अच्छाई देख वो लेडी उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसके वॉलेट में बहुत सारे पैसे थे। यही लिली उस लेडी को बताती है कि उसका शहर तूफान में तबाह हो चुका है और उसे अपने पति के पास सेगोविया जाना है। तो वो लेडी लिली की कंडीशन समझकर उसे अपने कार में बैठाकर बस स्टैंड ले आई, जहां वो लिली को कुछ पैसे देकर सेगोविया जाने वाली बस में बैठा देती है। बस में लिली लास्ट सीट पर बैठी हुई थी और जब वो अपनी बेटी को अपना दूध पिला रही होती है, तब उसके पास जो बंदे बैठे हुए थे वो उससे बदतमीजी करके उन्हें भी दूध पिलाने को बोलने लगते हैं। तभी वहाँ रोड नाम का बंदा आता है जिसके पास एक गन थी, तो वो दोनों बदमाश रोड और उसकी गन को देख वहाँ से भाग जाते हैं। अब रोड ने लिली की मदद की थी, तो वो उसे बदले में थैंक्स बोलती है, जिसके बाद उनका सफर शुरू हो गया था। लेकिन अब लिली के लिए सामने से बस कंडक्टर के रूप में एक और परेशानी उसकी ओर आ रही थी, क्योंकि लिली के पास टिकट के लिए पूरे पैसे नहीं थे। तो वो रोड से कुछ पैसों की मदद मांगती है ताकि वो टिकट लेकर अपने पति के पास सेगोविया जा सके। रोड भी अपना दिल बड़ा रखते हुए लिली के लिए भी एक टिकट ले लेता है। साथ ही वो लिली से पूछता है कि वो सेगोविया क्यों जा रही है। तो लिली उसे अपनी पूरी कहानी बताने लगती है कि आखिर क्यों वो अपने पति के साथ नहीं रहती। वो बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके पिता की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसके पिता की मौत को उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो उन्होंने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जिसके बाद लिली और उसका भाई टोटो दोनों अनाथ हो गए, लेकिन उन दोनों को उनकी पड़ोस की एक अंकल आंटी ने अडॉप्ट कर लिया क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसकी आंटी ने टोटो को कुछ पैसों के बदले बेच दिया और लिली को बताया गया कि उसका भाई किसी और शहर में चला गया है। लिली अपने भाई की तलाश में बड़ी हुई, लेकिन एक टाइम के बाद उसने भी यह उम्मीद छोड़ दी कि उसका भाई कभी वापस आएगा भी। अब प्रेजेंट में रोड लिली को पॉइंट पर आने के लिए बोलता है कि वो अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती। पर आगे की कहानी जानने से पहले रोड लिली को सैंडविच और पानी की बोतल देता है। तो सैंडविच को खाने के बाद लिली बताती है कि जब वो 16 की हुई तो पहली बार उसके अंकल ने उसके साथ जबरदस्ती किया, और जब उसने ये बात अपनी आंटी को बताया तो आंटी ने उल्टा उसकी ही पिटाई कर दी, क्योंकि उन्हें अपने पति पर पूरा भरोसा था कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अब ये सुनकर तो रोड पागल हो गया था कि उसकी किस्मत इतनी खराब थी तो उसे प्यार कैसे हुआ, उसने शादी कैसे की। तब लिली उसे पेशेंस रखकर पूरी कहानी सुनने को बोलती है। अब आगे एक रोज उसकी आंटी उसे पास ही के एक छोटे से शहर में एक रेस्टोरेंट पर वेट्रेस का काम करने के लिए भेज देती है, और एक दिन उसकी आंटी कॉल करके बताती है कि उसका भाई टोटो उसकी तलाश में घर आया था, तो उन्होंने उसका एड्रेस दे दिया है। अब अगले कुछ दिनों में लिली से मिलने उसका भाई आ गया था। अब उन दोनों ने एक दूसरे को सालों से नहीं देखा था, लेकिन मिलते ही पहली नजर में वो एक दूसरे को पहचान गए थे। अब दोनों एक दूसरे को अपने अभी तक की लाइफ के बारे में बताते हैं, तो हमें पता चलता है कि टोटो ने लाइफ में थोड़ी तरक्की की है, साथ ही में उसने शिनोय नाम की बंदी से शादी भी की है। इसके बाद टोटो लिली को अपने साथ सेगोविया ले आया था। शिनोय जितनी खूबसूरत दिखती थी, उसका दिल भी उतना ही खूबसूरत था। वो लिली को मेकअप करना और इस माहौल में रहना सिखाती है। इन्हीं सब के बीच में जब टोटो और शिनोय के बीच खुदाई होती थी तो उनकी आवाजें सुनकर लिली भी टर्न ऑन हो जाया करती थी। तो वो उनके रूम में झांक कर देखा करती थी कि कैसे टोटो शिनोय की खुदाई कर रहा है, और फिर वो अपनी झील का पानी अपने ही हाथों से निकालती थी। अब इधर प्रेजेंट में रोड लिली को बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारी लव स्टोरी जाननी थी, और वो है कि कब से सेक्स स्टोरी सुना रही है, उसे तो बस उसके इस बच्चे के पिता के बारे में जानना था। तब लिली बताती है कि उसका भाई ही उसका पति है। ये सुनकर तो हमारी तरह रोड भी शॉक था। लिली उसे बताती है कि शिनोय कुछ काम के लिए आउट ऑफ टाउन हो गई थी
और इसी बीच लिली टोटो के ज्यादा क्लोज आई और एक रात उसने टोटो को जबरदस्ती उसके साथ खुदाई करने को बोला, जैसे वो शिनोए के साथ करता था। वैसे लिली को भी पता था कि ये गलत है, लेकिन वासना ही एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान से पाप करवा सकती है। अगले दिन जब लिली खाना बना रही थी तब पीछे से टोटो आया और फिर से लिली की खुदाई करना स्टार्ट कर दिया। अब ये तो शुरुआत थी, वो दोनों डेली 2-3 बार गपागप करने लगे, जिसकी वजह से थोड़े दिनों बाद ही लिली को एहसास हुआ कि वो प्रेग्नेंट है। तब टोटो उसे वापस उनके गांव ले आया ताकि लिली उनके बच्चे को जन्म दे सके। लिली के लिए ये 9 महीनों का सफर बहुत ही कठिनाई से भरा हुआ था, क्योंकि वो अकेले ही सब कुछ कर रही थी। खैर जैसे तैसे वो अपनी बेटी को जन्म देती है, जिसके बाद एक भयंकर तूफान ने उनके गांव को ही उजाड़ दिया। इसीलिए वो वापस से सेगोविया टोटो के पास जा रही है। उनके इस सीक्रेट रिलेशन के बारे में शिनोए को पड़ोसियों से पता चल गया था, तो लिली इसी उम्मीद में टोटो और शिनोए के पास जा रही थी कि वो उसे अपना ले। ये सब सुनकर तो रोड शॉक था कि एक इंसान के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। अब बस एक स्टॉप पर रुकी थी जहां न्यूज में हम कुछ लोगों को शिप पर मरा हुआ देखते हैं। तो लिली अपनी कहानी कंटिन्यू करती है कि जब वो शिप पर थी तब उसके पास टिकट नहीं था, इसलिए शिप गार्ड उसे पकड़कर लोगों के पास ले गए। अब लिली को देख लोगों की नीयत बिगड़ जाती है और वो अपने गार्ड्स को बोलकर उसे उसकी बेटी से दूर कर देते हैं, जिसके बाद लोगों ने लिली के साथ जबरदस्ती की। इस वजह से लिली को ब्लड भी आ रहा था, क्योंकि हाल ही में उसने अपनी बेटी को जन्म दिया था। इतना कम नहीं था कि लोगों के बाद जो भी गार्ड्स थे वो भी एक एक करके लिली के साथ जबरदस्ती करते हैं। इसके बदले में उन्होंने लिली को टिकट के बिना ही सफर को कंप्लीट करने दिया। अब जब लिली से उनका मतलब निकल गया था तो वो उसे वापस से पैसेंजर बंक में भेज देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन गार्ड्स के पास कुछ हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट भी आई हुई थी। वैसे वो सब शिप के कैप्टन के लिए आई थी, लेकिन कैप्टन को प्रोस्टिट्यूट नहीं चाहिए थी, तो बाकी के गार्ड्स ही उन सबकी गुफा में अपने रॉकेट को लॉन्च कर देते हैं। इधर लिली की मुलाकात एक बुरी औरत लोला से होती है। वो लिली को कुछ बहुत ही खास जड़ी बूटियों को दिखाती है, जिन्हें बेचने वो शहर जा रही थी। लिली को लग रहा था कि उन जड़ी बूटियों को खाने से उसका दर्द कम हो जाएगा, लेकिन लोला उसे बताती है कि ये कोई जड़ी बूटियां नहीं है, ये जहर है, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी इन्हें खा ले तो वो मर जाएगा। इनकी बातचीत चल ही रही होती है कि वहाँ एक गार्ड आ जाता है जो लिली को कैप्टन के पास ले जाने के लिए आया था। लिली अपनी बेटी के साथ जाने के लिए उठती है, लेकिन वो गार्ड उसे उसकी बेटी को लोला के पास ही छोड़ने को बोलता है। तो लिली अपनी छोटी बेटी को छोड़कर कैप्टन के पास आती है। अब लिली को लग रहा था कि कैप्टन अच्छा आदमी होगा, लेकिन कैप्टन भी उसे धमकाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। अब वापस से कहानी प्रेजेंट में आ गई और रोड को वो शिप का सारा क्रू मॉन्स्टर लग रहा था, लेकिन लिली बहुत ही रिलैक्स थी कि उन सबको उनके कर्मा का फल मिल चुका है। पर अभी रोड लिली की बातों को नहीं समझता और वो दोनों कुछ देर का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि वो बहुत देर से बातें किए जा रहे थे। वैसे अभी रोड तो सो गया था, लेकिन हम देख पाते हैं कि जब लिली कैप्टन के ऑफिस से वापस आती है तो उसकी हालत देखकर लोला को उस पर दया आ जाता है। तब लिली के लोला से उन जहरीली जड़ी बूटियों के मांगने पर लोला उसे दे देती है ताकि उन सभी मॉन्स्टर को सजा मिल सके। जिसके बाद बड़ी ही चालाकी और समझदारी से लिली गार्ड के पास जाकर उनके बियर में उन जड़ी बूटियों को मिला देती है और फिर मौका मिलने पर उसने ये काम लोगो और कैप्टन के साथ भी किया। अब जब वो सब अगली सुबह पोर्ट पर आए तब अचानक से ही उन सबकी मौत हो गई और इसी वजह से लिली को पहले ही शिप से उतरना पड़ गया था ताकि वो उन लोगों के मर्डर के केस में ना फंस जाए। इस बीच लिली ने रोड का फोन लेकर टोटो को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन टोटो का कॉल नहीं लगता। तो आगे उनकी बस रात में एक जगह पर रुकती है जहां दोनों साथ में डिनर करते हैं और फिर रोड लिली के लिए एक मोबाइल फोन खरीदता है ताकि वो टोटो को कॉल करके घर जा सके, लेकिन कॉल लगता ही नहीं और रात भी काफी ज्यादा हो गई थी। तो रोड उसे उसके होटल में रुकने की सलाह देता है, तो लिली भी उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद दोनों पास के होटल में ही एक रूम ले लेते हैं। अब रूम में आते ही लिली नहाने के लिए जाती है और जब लिली नहा रही थी तो उसे नहाते हुए देखकर रोड खुद की फीलिंग को नहीं रोक पाता और वो लिली के पास वॉशरूम में आ जाता है। तो लिली भी उसे वहां देखकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। फिर दोनों सब कुछ भुलाकर बियर पीने के बाद सोए हुए थे कि रात में रोड को उसकी वाइफ का कॉल आता है। मतलब रोड एक शादीशुदा बंदा है, इसके बावजूद उसने लिली के साथ खुदाई की, तो वो चुपचाप वहां से निकल जाता है बिना लिली को गुड बाय बोले। रोड इसलिए भागा क्योंकि वो भी एक कमीना है, वो भी उन दो लफंगों की तरह बस लिली के साथ गपागप करना चाहता था। अब उसका काम हो गया, इसलिए वो वहां से भाग गया और सुबह में होटल की सिक्योरिटी लिली को रूम खाली करने को बोलती है। तो लिली अपने बचे कुचे पैसे लेकर अपनी बेटी के साथ आगे के सफर पर निकल पड़ती है। उधर रोड भी अपनी वाइफ और बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था कि न्यूज पर खबर आती है कि रोड ने शिप के सारे क्रू मेंबर को मार दिया और इस बात की गवाही लिली पुलिस के सामने दे रही थी। मतलब लिली ने शिप के क्रू मेंबर की मौत का इल्जाम रोड पर लगा दिया और पुलिस वालों को लिली पर भरोसा इसलिए हो गया क्योंकि लिली ने रात में रोड के फोन से अपने मोबाइल पर ढेर सारे मैसेजेस किए थे, जिससे पुलिस को पता चल गया कि लिली का बच्चा रोड का है और उसी ने शिप के क्रू मेंबर को मारा। अब लिली ने रोड को इसलिए फंसाया क्योंकि कल जब रोड को उसकी पत्नी का फोन आया था तब लिली ने उनकी बातें सुन ली थी। मतलब उसको पता चल गया था कि रोड ने उसके साथ झूठ बोलकर उसकी खुदाई की
तभी उसने रोड से बदला लेने का प्लान बना लिया था। तो थोड़ी ही देर में रोड के घर पर पुलिस आ गई थी और पुलिस को देखकर रोड वहां से भागने की कोशिश में पुलिस के द्वारा मारा जाता है। एंड में हमें एक और बात पता चलती है, दरअसल लिली का बच्चा पैदा होते ही मर गया था। इसी वजह से लिली पागल हो गई थी और उसने किसी दूसरे का ही बच्चा चुरा कर वो हॉस्पिटल से भागकर टोटो के पास जा रही थी। सो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म हो जाती है। लेकिन हमने आज ये सीखा कि कैसे जिंदगी ने लिली को पूरा तोड़ दिया, लेकिन जब वो टूट गई तो वो एक नई इंसान बनी जिसे अब कोई भी नहीं तोड़ सकता, जिसका फायदा उठाकर उसने अपनी जान बचाई और रोड जैसे दोस्त जो पीठ पीछे खंजर मारते हैं उसे भी सबक सिखाया। मूवी डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। हम आपसे दोबारा किसी और वीडियो में एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।